Welcome everyone to Physics Voyage and Contact tutorial. Today we are going to discuss little bit about inertia in the beginning, and later on we will be talking about the momentum. So this is what we have to actually discuss today, right? So last time we discussed about inertia. We discussed in detail about what is inertia, why this property is possessed by the object. So if I ask you in short what is inertia, it is the tendency of any object due to which it opposes any change in its present state of motion, present state of rest, motion or direction of motion. What does it mean? If an object is at rest, it wants to remain there. If an object is in motion, it wants to keep on moving with uniform velocity. If an object is moving in a certain direction, then it has the tendency to move in that direction only, and this is what is called inertia. Okay, now there are three types of inertias as we were discussing earlier: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. Okay, now my one question to you, okay, which physical quantity is there on which this inertia depends? वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिस पर यह इनर्शिया जो है वह क्या करता है, डिपेंड करता है? विच फिजिकल क्वांटिटी इज देयर ऑन विच दिस इनर्शिया एक्चुअली डिपेंड्स? तो याद रखिए, इनर्शिया किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है यह जानने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा. ओके, सपोज यू हैव अ फुटबॉल एंड if I tell you to kick this football, so you can very easily kick the football and it will start moving. Okay, so basic objective was to move that football, and for that what you did, you kicked it. Okay, and the moment you kicked it, it started moving. Okay, agreed. Now the question arises that suppose in place of football, if there was a rock of same size that of football which was kept there, and if I tell you to move that rock or to displace that rock, is it going to be easy for you to move as easy as that for a football? Will it be there? Certainly not. Okay, आपको सभी को पता है कि फुटबॉल को मूव करना आसान है, ठीक है, लेकिन रॉक जो है उसी साइज की, उसको मूव करना उतना आसान नहीं है. ये एक जनरल एक्सपीरियंस है. अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? फुटबॉल को मूव करना आसान क्यों है और रॉक जो है उसको मूव करना कठिन क्यों है? देखिए, मूव करना जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है कि मूव करना या मूव होना या न होना यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी कितनी टेंडेंसी है मोशन की, उसकी कितनी टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की, या उसकी कितनी टेंडेंसी है मोशन में ही बने रहने की. Okay, it depends on the tendency of the object, whether it wants to remain in motion or whether it wants to remain at rest, and this tendency is what we call inertia. इसी को तो inertia कहा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट का मास, देखिए फुटबॉल का मास कम था तो आप उसको बड़ी आसानी से धक्का लगाते हैं और वो मूव हो जाता है. सो अगर ऑब्जेक्ट का मास जो है वह कम है, इफ ऑब्जेक्ट्स मास इज लेसर, सो वेरी इजीली यू कैन एक्चुअली मूव द ऑब्जेक्ट. ओके, बट इफ ऑब्जेक्ट्स मास इज ग्रेटर, okay, then it is really difficult to move the object, and the reason behind it is that because the rock it has greater mass. अच्छा, इस बातचीत से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इस बातचीत से एक सिंपल कंक्लूजन यह निकल रहा है कि मास जो है वह डायरेक्टली टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट और मोशन पर डिपेंड कर रहा है. सही है ना? मास जो है वह डायरेक्टली किस बात पर डिपेंड कर रहा है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और मोशन पर डिपेंड कर रहा है. क्यों? क्योंकि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा प्रोवाइडेड उसका मास ज़्यादा हो, और अगर उसका मास कम है तो अगर वो रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा और उसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी रेस्ट में रहने की. कहने का मतलब यह है कि ये जो मास है
यह इनर्शिया को सीधे सीधे अफेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनफैक्ट इनर्शिया जो होता है वह डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पर। इनफैक्ट हम इनर्शिया को मास ही बोल सकते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज एक्वायर्ड, इट इज पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास। उसके मास के कारण वह प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑब्जेक्ट पजेस करता है। ठीक है, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, विच वी डिस्कस दैट द इनर्शिया इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, और in fact you can say that this is the physical quantity mass on which inertia directly depends। कहने का मतलब यह है कि जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये एक और सामान्य सी बात है, आपने देखा होगा कि अगर एक लाइट व्हीकल, सपोज करो कि एक बाइसिकल जा रही है, तो आप उस बाइसिकल को रोक सकते हो, लेकिन अगर एक कार जा रही होगी तो आप उसको थोड़ी ना रोक सकते हो फोर्स लगाकर। कहने का मतलब क्या है, जो कार है उसकी जो टेंडेंसी है मोशन में रहने की वो ज़्यादा है, बाइसिकल की टेंडेंसी जो है मोशन में रहने की वह कम है। आई बात समझ में। सो द पॉइंट इज मोशन और रेस्ट, टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स मोशन और रेस्ट, that depends directly on mass of the object। ठीक है, so I hope that this discussion is clear to you। Very soon, I think tomorrow I will be sharing one worksheet with you in which you have to actually attempt the questions। So you will be getting that worksheet on in the form of Google form, so that you have to attempt and you have to let me know that what is the status, how much you understood in this particular topic, okay। So that we will be doing next time। I hope up till here what we discussed everything is clear to you। Now we have to discuss the next topic of this particular chapter, but before starting the next topic of this particular chapter I would like to ask a few questions, okay। Now suppose there is like, this is a question which actually I asked earlier। Suppose there is a little kid, okay, who is riding on his tricycle, you know that tricycle, okay, little one, okay, small one। Now a kid is riding on his tricycle in your locality, colony, and you being the big bhaiya there, what you did, hey, you stop kid, okay, and you stopped him, okay, you can apply force and very easily stop। But if his father is coming from behind in Honda City, okay, will you able to stop him by applying force? Will you able to stop his father by applying force? Certainly not, you will not give a try to that। Why? What's the reason behind it? Why you will not give a try to that, to try to stop that car? The reason behind it is that mass, you know that mass of that car is huge, okay, and if the mass is more than that of tricycle, you will not try, okay, right? This is the first example। So you can say that mass is a physical quantity on which this depends, okay, mass is the physical quantity on which what depends? It means actually that the quantity of motion contained by the object is more in that, okay। Quantity of motion means how much motion is contained in the object, like we were talking about the bicycle and the car। तो कार जो है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन है, इसलिए आपको उसको रोकने में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वर्क ज़्यादा करना होगा। तो आपने कैलकुलेट कर लिया, नहीं होगा, ठीक है। अब पॉइंट आता है, पहला पॉइंट आ गया मास, ओके। सो मास इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच एक्चुअली गवर्न्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, okay, I will discuss it again by one example। Suppose there is a bullet, which one? That which is loaded in the gun and fired, okay, the same bullet।
Now if you have that bullet and if you throw it at someone, if you throw the bullet at someone, will you able to, will that person be able to catch it? So if he has this ability to catch the ball or bullet or anything, he can catch it. It is not that difficult. He can catch it. Okay, it's fine. He can catch it. So that can be done. That can be achieved. But suppose the same bullet which was thrown earlier, अब की बार लोड करके फायर कर दी, so will he able to catch it? Will he able to do that? What do you think? He won't able to do that. Okay, either he has to be Superman or Rajnikant. Okay, then only it can happen, otherwise it is not possible. Correct or not? Okay, catch the bullet which is fired at you is not actually something which common people like us can do. तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता? इसमें क्या है भाई, वही तो बुलेट थी, मास तो उतना ही था. अभी अपन मास की बात कर रहे थे तो मास तो उतना ही था. फिर क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है उसमें और इसमें? चलिए बताइए, आप लोगों में से कोई बताइए क्या डिफरेंस आ गया. बुलेट तो वही थी, वेलोसिटी. वेरी गुड. तो अब की बार वेलोसिटी डिफरेंट है ना. दिस टाइम वेलोसिटी इज डिफरेंट, एंड इफ वेलोसिटी इज डिफरेंट, then do remember that quantity of motion contained would be different. So basically the quantity of motion contained in an object, it depends on two factors, mass and velocity. Mass is greater, more quantity of motion will be there, like in the case of car. Velocity is greater, more quantity of motion would be there, like in case of bullet fired at you. Okay, so quantity of motion contained in an object, it depends on two factors, mass and velocity. Okay, it depends on two factors, mass and velocity, and in fact it is directly proportional. Okay, and this quantity, this physical quantity which actually governs the quantity of motion contained by an object, this quantity is called momentum. What do we call it? Momentum. This quantity is called momentum. This quantity is called momentum, and it is denoted by P. This quantity is denoted by P. And how do you define it? Momentum is defined as the product of mass and velocity. Momentum is defined as the product of mass and velocity. So how will you define momentum? Momentum is defined as the product of mass and the velocity of the object. So this is what is the definition of momentum. This is the momentum. It is defined as the product of mass and velocity, and if I add something to this, momentum is called, it is actually, what is the significance of momentum? It actually governs the quantity of motion contained in an object. Quantity of motion contained in an object. How much quantity of motion is there? कितनी quantity of motion है, यह कौन गवर्न करता है? मोमेंटम करता है. ठीक है, P इक्वल्स टू m इंटू वी. अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. सो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम. ये क्या होती है? मोमेंटम की यूनिट होती है. दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम. आई होप what I discussed is clear to you. If you have any doubt, we can discuss that. Now I want to ask, I hope that all of you are